बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक। वाजिद अली मार्टेक में सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, स्पेशली उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रेश है, जो न्यू कामर है, जो आ रहे हैं फील्ड में, और उसको यही मसला आ रहा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हम किस तरह ज्वाइन करें। और फ्रेश जब भी इंटरव्यू के लिए हो जाते हैं तो सॉरी फॉर फ्रेश कैंडिडेट, तो इसको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो बड़ी कंपनी का छोटी कंपनी का, लेकिन एम्प्लॉय होता है कंपनी का। और उसका जो बेसिक काम है वो अपने प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको क्रिएट करना, अपनी कंपनी के इमेज को हाई रखना, और उसकी कंपनी के जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे जो कस्टमर है उनको उनकी तरफ ले आना, उनकी तरफ से वो मैसेज कन्वे करना। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से होंगी। स्पेशली जो न्यू स्टडीज़ आ रही होती हैं कि कंपनी की तरफ से कोई न्यू लॉन्चिंग हो रही है, कंपनी की तरफ से कोई न्यू चीज़ें ले आ रही हैं कंपनी अपने कस्टमर के लिए, तो उन चीज़ों को, उन बातों को, उन मैसेजेस को, उन सारे जो कंपनी के साथ होती हैं वो अपने कस्टमर को बताना, उसको मैनेज करना, उसको सही तरीके से मैसेज करना, उसको ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। लेकिन एक कस्टमर, ये डायरेक्ट कस्टमर का क्या है, डॉक्टर के साथ डिस्कस करना, उनके ज़रिए उससे बिजनेस लेना। ये बिजनेस लेना किस तरह होता है? अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है, और फिर आपके साथ क्या होते हैं, आपका सेलमैन होता है, यानी एक होता है डिलीवरी मैन सेलमैन में, और एक होता है ऑर्डर बुकर। तो ऑर्डर बुकर क्या करते हैं, वो आपके जितने भी एरिया के फार्मेसीज होते हैं वो उससे ऑर्डर कलेक्ट करता है कि डायरेक्ट कस्टमर क्या होता है, वो डॉक्टर है। इसके अलावा उसका कम्युनिकेशन या उसकी जो वर्किंग में किस तरह के लोगों के साथ उसका आमना सामना होता है और उसको किस तरह से हैंडल करेगा। सबसे पहले उसका होता है अटेंडेंट, इसके बाद होता है फार्मेसी का। अटेंडेंट भी इसका एक तरह के कस्टमर होते हैं, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता, यानी डॉक्टर का जो अटेंडेंट होता है। जो इसके बाद होता है फार्मेसी, यानी फार्मेसी के साथ भी उसका अटैचमेंट होता है, क्योंकि उसके जो पर्चा डॉक्टर या जो प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो फार्मेसी के पास जाते हैं, तो फिर फार्मेसी वाले भी थोड़ा जुगाड़ वगैरह करते हैं, पर्चा तब्दील करते हैं या उसके मुताबिक कोई और चीज़ें देते हैं, या आपके अवेलेबिलिटी इंश्योर ना हो तो भी चीज़ों को वो डिस्कस कर सकते हैं आप उसके साथ। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी के साथ, जो हॉस्पिटल में मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं छोड़ा जाता, तो आपका भी उसके साथ थोड़ा बहुत माहौल अच्छा बना होना चाहिए ताकि आप आसानी से वहाँ विजिट कर सके। इसके अलावा आपका सेलमैन डिलीवरी मैन के साथ डेली चैटिंग होना चाहिए, उसके साथ डेली आपकी उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किस एरिया की बुकिंग ये है, आज क्या कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके मुताबिक आप ये चीज़ें करें, मैं इस प्रोडक्ट की ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो कुलीग्स होते हैं, इसमें आपके कंपटीटर के कुलीग्स हैं, उसका और जो जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक बना होना भी चाहिए, ताकि आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखें, आप मुख्तलिफ किस्म चीज़ों के बारे में जानें। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने BA-BC करना लाजमी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मेडिकल जो सिस्टम्स है वो सारे आपने याद करने हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तकरीबन 10 सिस्टम है। आपने थोड़े थोड़े उसकी जो डिफिनीशंस है, उसमें मुख्तलिफ किस्म जो पार्ट्स है और उसके थोड़े थोड़े जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने उसे थोड़ा सा सरसरी आपने याद करना ज़रूरी है। जैसे तोते की तरह आपने व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, अ सिस्टम इन विच ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी बाय हार्ट एंड ब्लड वेसल, ये इसकी डिफिनेशन है। फिर इसमें क्या क्या पार्ट्स है, इसकी क्या क्या वर्क है, तो ये चीज़ें आपने याद करनी होती है। इसके अलावा अदर जो मेडिकल नॉलेज है, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन आपने याद करनी होती है। मुख्तलिफ किस्म एंटीबायोटिक के नाम जिस आप थोड़े दो तीन याद आपको होना चाहिए। इसके अलावा फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी में ये चीज़ें क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें आपने ड्रग्स क्या है, मेडिसिन क्या है, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जिस फील्ड में आ रहे हैं तो उसकी बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद ये चीज़ें भी हो गई, आपने एजुकेशन हासिल कर लिया, आपको सिस्टम्स का भी पता है, आपको एंटीबायोटिक्स का भी पता है, आपको मुख्तलिफ किस्म बेसिक चीज़ों का भी पता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं कंसिडर करें क्योंकि आप फ्रेश हैं। ये सब
ये सबसे बड़ी बात हो गई कि बस आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन आप फ्रेश है। क्यों फ्रेश है? क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जाकर उस डॉक्टर के या उस डॉक्टर की या अपने कस्टमर को बात प्रॉपरली कर पाए। तो उसके लिए आपने जुगाड़ करना होगा। सबसे नंबर 1 जुगाड़ नंबर 1 आपने ये करना है कि आपने जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में 2 या 3 दिन गुजारें। सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉक्टर लिस्ट को आपने प्रॉपरली खुद बाय हैंड लिखना है और एक एक डॉक्टर्स को आपने देखना है। किसी कुलीग के पास जाएं, खुद जाएं और कॉन्फिडेंस अपने पैदा करें, खुद जाएं और वहां देखें कि ये डॉक्टर, ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी डिजिग्नेशन यानी मतलब ये एमओ है, असिस्टेंट है, प्रोफेसर है, रजिस्ट्रार है। ये चीजें आपने सीखने होंगी उधर से कि हाँ, इसके अलावा स्पेशलिटी भी आपने सीखनी है कि ऑर्थोपेडिक का क्या स्पेशलिटी है, वो किस किस्म के पेशेंट को देखते हैं, मेडिसिन कौन से पेशेंट को देखते हैं, गैस्ट्रो, इसके अलावा एंडो, इसके अलावा कार्डियो, ये सारे आपने वहां सीखने होंगे कि एक ईएनटी के क्या मतलब है, कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जो ईएनटी वाले हैंडल करते हैं। इसके अलावा आपने फिर डॉक्टर्स को देखने होते हैं, उसकी डिजिग्नेशंस को, वही सब कुछ आप फिर इसके बाद आपने ये सब कुछ तो लिख लिया। हॉस्पिटल में बिल्कुल आसान है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि ये आप किसी और से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको इंटरव्यू में मसले आएंगे तो आपने खुद करने हैं। इसके अलावा आपने इसमें देखना है कि इवनिंग प्रैक्टिस वो किधर कर रहा है, इसके अलावा उसकी टाइमिंग उसकी क्या है, उसका हुलिया कैसा है। लेकिन आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली देखना होता है कि उसका हुलिया कैसा है, उसकी डिजिग्नेशन क्या है, वो इवनिंग किस टाइम आता है, और ये सारी चीज़ें, उसकी कितनी पेशेंट है, उसकी कितनी, ये सारे आपने लिखने हैं। ये 2 या 3 दिन में ही आप प्रॉपरली कर पाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने किसी छोटे से यानी जो फ्रेंचाइजर कंपनी होती है, प्रमोशन कंपनी होती है, 2-3 ऐसी कंपनी उधर चली रहती है, उससे आपने 2 या 3 लिटरेचर लेना है। स्पेशली ज़्यादातर उसमें एमेप्राजोल हो गया, पेन किलर्स हो गई, एनसेड्स वगैरह और एंटीबायोटिक्स हो गई। तो इस तरह के से लिटरेचर आपने 2 या 3 लेने हैं, 2 भी चलेगा, मैनेज हो जाएगा। आपने उसे प्रॉपरली याद करना है, उसमें जितनी भी वर्ड्स है उसको आपका मीनिंग यानी आप थ्रू गूगल भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर भी वो कर सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर मीनिंग आपको उसका पता होना चाहिए। दोस्तों के साथ बैठकर, कुलीग के साथ, कोई भी ऐसा मेडिकल रिप नहीं होगा कि आपको वो चीज़ें नहीं सिखाएगा। तो आपने क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपने वर्बली भी उसकी प्रोनाउंसिएशन भी करनी, याद करनी है, और इसके अलावा उसकी वो याद उसके जो उसमें जो रीडिंग वगैरह वो भी याद करने हैं। फिर किसी के साथ बैठकर उससे बताएं कि उसके इंडिकेशन बताएं कि सर किस इंडिकेशन में मैं उसे डॉक्टर को बताऊं, इसमें क्या क्या डोजेस है, ये सारे कुछ आपने याद करने हैं। फिर 2-3 ऐसे विजिट करें, ऐसे बस डॉक्टर साहब मैं ये आया हूँ, ये प्रोडक्ट है, एसोमेप्राजोल, ये आप में कॉन्फिडेंट लाएगा। 1-2-3 आप जो फील्ड में पढ़ रहे हैं तो लोग भी आपको देखेंगे कि ये लड़का आया है काम करने के लिए, और ये कुछ सीखने के लिए आया है, काम भी कर रहा है। लेकिन जब आप इसके बाद अगर आप जब एक इंटरव्यू में जाएंगे तो उसने आपको वहां देखा होगा तो आपको वो शक नहीं करेगा कि आप एक फ्रेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके बाद कंपनी में क्या होती हैं बेसिक्स, और इसके बाद बेसिक सैलरीज होती हैं, ग्रॉस सैलरीज ये क्या होती है। बेसिक आपने वहाँ किसी से पूछ लें कि यार व्हाट इज बेसिक सैलरी, आपकी कितनी बेसिक सैलरी है। अगर वो ज़्यादा बताएं तो आप उससे उसका टेन्योर पूछें, आपने कितना टाइम उस कंपनी में गुजारा, आप फ्रेश आए थे तो आपकी कितनी ग्रॉस सैलरी थी। इस तरह आपने वहाँ अपने लिए लिखना है कि सर मेरी ग्रॉस सैलरी 12,000 है, 13,000 है, 15,000 है, 20,000 है। इसके बाद आपको पेयर कितनी मिलती है, मतलब आपको किलोमीटर पर किलोमीटर कितना मिलता है। एक्सपेंसेस से कहते हैं, एक्सपेंसेस में आपको बताया जाता है कि आपने एक फॉर्मेट दिया जाता है। उसमें फॉर्मेट में क्या होता है कि ये एरिया है, मैं जब आउट स्टेशन जाऊं तो ये इसमें मुझे इतना एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा मुझे कितने फेयर पर किलोमीटर मिलती है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ आपने एक सिनेरियो अपने लिए बनाना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके आपने ग्रॉस सैलरी बतानी है कि मेरी फुल सैलरी इतनी आ रही है, मेरी 12,000 ग्रॉस है, मेरी इतनी 13,000 एक्सपेंस बन रही है, और मेरी टोटल पैकेज जो है वो ये मिलती है। इसके अलावा इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव पर पैक आपको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा सैलरीज मिलती है। मतलब आप 25 पैक आपका टारगेट है और उसको आप 100% करें तो आपको 25 पे पर 4 रुपये या 5 रुपये पर पैक हिसाब से मिल रहे हैं, तो 25 तकरीबन 100 रुपये इस तरह के आते हैं। तो आपको ये एक्स्ट्रा सैलरीज के अलावा मिलती हैं। तो ये
आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप वहाँ कॉन्फिडेंटली कि जब आप इंटरव्यू में जाए तो आपको वो कह सकते हैं कि आपकी कितनी सैलरी थी, आपकी ग्रॉस कितनी थी, आप को एक्सपेंस कितना मिल रहे थे, आपकी वैक कितनी थी और आप इंसेंटिव किस तरह विन कर रहे थे। इसके अलावा आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उसको देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से कस्टमर हैं जो उसे लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं, उसकी क्या वजह है, एक्टिविटीज़ की है, व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है कि कंपनी में डॉक्टर्स की मुख्तलिफ नीड्स होती हैं। वो नीड को पूरा करने के लिए कंपनी उसको कुछ ना कुछ देते हैं, इन द पाम ऑफ कैश, इन द पाम ऑफ कोई और चीज़ें जो इक्विपमेंट होती है, बुक्स होते हैं और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। उसको नीड को उसने पुल करने के, उसकी नीड को पुल करने के लिए उसने उसे कुछ दे दिया होता है, उसको एक्टिविटी करते हैं कहते हैं। उसकी एक्टिविटीज़ की कुछ फिर सेटअप होती है, जैसे कि 20% पर लोग एक्टिविटी करते हैं या वो डायरेक्ट फार्मेसी को देते हैं। इस तरह 20% परसेंटेज को आपने फिर वहाँ चीज़ों को देखना होता है कि कितनी परसेंट कितनी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बेसिक चीज़ों में होने याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ परसेंटेज, कितनी परसेंट की कितनी परसेंट है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जो जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो फिर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आपकी पैकेज क्या है, आपका इंसेंटिव क्या है, इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, कौन सा डॉक्टर आपके लिए वो लिख रहा है, कितनी परसेंटेज पे दे रहा है आप उसको, या किस वजह से वो आपके लिए लिख रहा है। तो आप इन चीज़ों के से जब आप इन चीज़ों से अवेयर होंगे तो आप उस वहाँ कॉन्फिडेंटली उसकी जो आंसर्स है वो दे पाएंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर होना चाहिए कि आप उसको डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सर मैं इसको प्रॉपरली जानता हूँ, वो मेरे लिए भी लिखता है और इंशाल्लाह अगर आपकी कंपनी से मैं जाऊँ तो वो 100% मेरे लिए लिखेगा। अगर लिखे या ना लिखे, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली वहाँ उसे ये डिलीवर करना होता है। लेकिन ये वो गैर फील्ड वर्किंग नहीं होगा। आप जाएंगे 2-3 लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, वहाँ से सब कुछ कलेक्ट करके लिखेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ फिर इंटरव्यू में जाएंगे प्रॉपर ड्रेस के साथ, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप मेडिकल नॉलेज के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे और वीडियोस हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में, तो आप उसे रिव्यू कर सकते हैं और आप इंटरव्यू को पास कर सकते हैं।